Do I regret doing ACCA? Hi guys, welcome back to my channel. If you're watching me for the first time and you don't know about me, hi, my name is Norin Khatri. I am an ACCA affiliate and I make video related to ACCA. So guys, in this video, I will be answering some of the most awkward questions which I get on my YouTube, Instagram. And honestly, जब मुझे ये questions receive होते हैं, जब मैं देखती हूँ कि यार people are asking me such kind of questions, I always used to feel कि यार why are you asking me such type of questions? But then मैं सोचती हूँ कि यार मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? They want to become like me. They want to do something which I have already done. So basically मैं best person हूँ जिससे वो questions पूछ सकते हैं. Then मैंने सोचा let's create a video जिसमें मैं ये सारे awkward questions या questions जो मुझे uncomfortable करते हैं मैं वो सारे questions answer करूँ ताकि आपको एक clear perspective मिल जाए कि आपको ये ACC qualification करना भी चाहिए या नहीं. एंड इस वीडियो में मैं बहुत सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ सो स्टे ट्यून टिल द एंड. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम के डीएम्स भरे पड़े हैं कि इज एसीसीए वर्थ इट और नॉट, डू आई रिग्रेट डूइंग एसीसीए. सो आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन वेरी क्लियर वर्ड्स. एंड सबसे पहली बात, मैं एसीसीए को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी क्वालिफिकेशन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं, राइट. सो द आंसर इज नो, आई डू नॉट रिग्रेट डूइंग एसीसीए. व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. द फर्स्ट थिंग, जब मैं 11th और 12th में थी मेरे दिमाग में सिर्फ एक भूत सवार था कि मुझे सीए करना है. मैंने किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया, मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई और चीज़ करना भी है या नहीं. बहुत सारी कोचिंग क्लासेस आती थी, बहुत सारे लोग आते थे, कॉलेजेस से आते थे, बट वन थिंग वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मुझे सीए करना है. But after 12th, my family said कि यार CA is something which will require a lot of dedication from you and life is going to get little like stressed after you choose CA path. And they were not in the favor of me doing CA, and that was the thing कि I dropped CA. देन मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे मुझे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बैच मिल जाए एंड लोग मुझे जाने. ठीक है, आई वॉन्टेड टू हैव दैट आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ कि यार शी इज समथिंग, ओके. एंड दैट इज द रीजन आई सर्च फॉर सो मेनी कोर्सेज. मुझे एसीसी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मुझे यूएससीएमए क्या होता है, मुझे एसीसी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था. एंड ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट एसीसी आई वाज सो अनश्योर अबाउट दिस क्वालिफिकेशन कि पहले तो फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता, फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं पता, टीचर्स को भी कुछ नहीं पता. या मैं किसी से पूछूं भी तो कैसे पूछूं क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है. सो आई जस्ट वेंट फॉर एसीसी विदाउट इवन नोइंग व्हाट इज दिस क्वालिफिकेशन. बट नाउ आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर मी क्योंकि फर्स्टली आई हैव दिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बैच एंड दूसरी चीज ये, अगर मैं सीए का पाथ चूज करती देन शायद मैं अभी तक वो परस्यू कर रही होती, पेपर्स दे रही होती एंड मे बी मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाती क्योंकि ऑब्वियसली बात है सीए इज अ लॉन्ग जर्नी, सीए इज अ रिजिड कोर्स. इफ यू कंपेयर एसीसीए एंड सीए, I will definitely say that CA is difficult. Why? Because CA has grouping system. If a student is not able to clear one paper in that group, he needs to give that group again. And this is something which demotivated me during that time. But when you talk about ACCA, situation is different. आपको one paper at a time की flexibility मिलती है and this flexibility is a very huge advantage for each and every student. And that makes ACCA a little easier than CA. But it does not mean that you can prepare for ACCA just like how you prepare for your graduation exams. No, guys, it is completely different. It is a professional course. You need to put that kind of dedication and hard work. And after putting that kind of dedication and hard work, also, it depends upon how well you have given your examination. So basically, it is a full journey. You cannot compare the qualification, but when it comes to CA and ACCA, because of its rigidity, CA is more difficult than ACCA. Now, moving to the second part of this question, is ACCA worth it or not? Guys, I will answer this part of this question just the way you want me to. How? मैं इसे 3 पैरामीटर्स में डिवाइड करने वाली हूँ. फर्स्टली द अपॉर्चुनिटी, वेदर आई एम गेटिंग गुड पे और नॉट. एंड थर्ड वन, कैन यू मूव आउट ऑफ इंडिया और नॉट. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स में इसका आंसर चाहिए एंड दैट इज द रीजन आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड and answer the way you want me to answer. Now, before answering this part of the question, let me tell you my qualification first. I have done graduation in BCom honors. Okay, मैंने ACCA क्वालिफिकेशन किया है, साथ में मेरे 2 साल का पीआर हो चुका है एंड आई एम स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट. नाउ लास्ट मंथ मुझे 3 अपॉर्चुनिटीज आई थी. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द लास्ट मंथ. फर्स्ट वाज इन यूके ऑडिट, इट वाज अ रिमोट अपॉर्चुनिटी. सेकंड वाज इन यूएस अकाउंटिंग, दैट वाज फ्रॉम नासिक. एंड थर्ड वन वाज ऑडिटिंग from Ahmedabad.
one of the big six. Now guys, why people are reaching out to me? Because मेरी LinkedIn प्रोफाइल अपडेटेड है, मैंने मेरी क्वालिफिकेशन वहाँ पे मेंशन किया है, साथ में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा है. So basically, when I am posting on LinkedIn, recruiters are finding me, okay, and they find me relevant because of my qualification. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जॉब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं होती है. रिक्रूटर्स या फिर आई कैन से एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स जो कि उनके लिए वैल्यूएबल होंगे. ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, साथ ही में आप अपने आप को अपडेटेड रख रहे हो, आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, देन व्हाई समवन इज नॉट गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज, व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू पे यू? बिकॉज यू आर एन एसेट टू देम, दे विल डेफिनेटली पे यू. बट द थिंग इज, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए. ओके, एंड दिस क्वालिफिकेशन हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे लोग जान रहे हैं. एंड अनदर थिंग, टॉकिंग अबाउट द पे, people like me who are an affiliate and who has like 2 years of experience, they earn around 8 to 12 lakh rupees per annum. Now you should not get confused between per month. Why? क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वालिफिकेशन को इतना ज्यादा मार्केट करते हैं कि अगर आपने एसीसी कर लिया तो आप तो लैम्बोर्गिनी आराम से ही खरीद लोगे. ऐसा नहीं होता है. हर एक क्वालिफिकेशन का एक फेज होता है. एंड दूसरी चीज ये, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आप लग्जरी नहीं खरीद सकते हो अपनी लाइफ में. ठीक है, आपको अदर सोर्सेज बिल्ड करने होते हैं. ठीक है, आपको अदर वेज भी फाइंड करने होते हैं, तब जाके आप मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी ये सब अफोर्ड कर पाते हो. अगर आपको कोई सपने दिखा रहा है कि यार आप एक बहुत लग्जरी कार खरीद लोगे जस्ट बाय सैलरी, that is not true. Now talking about can you move out of India or not. Now guys, with ACCA definitely आपको ये advantage मिलता है कि आप जाके बाहर की opportunities को explore कर सकते हैं. But the thing is, आपको पहली बात experience होना ज़रूरी होता है. तो आप कैसे experience gain करोगे? My advice is, when you are giving papers, along with papers gain experience, and साथ ही में opportunities को search करना start कर दो. ठीक है, LinkedIn पे search करो and connections बनाओ ताकि आपको ऐसी opportunities मिल सके, मेजरली आउट ऑफ इंडिया की. ठीक है, And दूसरी चीज ये, अगर आप स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन डेफिनेटली उस क्राइटेरिया को मीट करना होगा आपको, एंड नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए. तो द थिंग इज, अगर आप अपने आप को अपडेटेड रख रहे हो, देन डेफिनेटली देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन ग्रैब देम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि दीदी, हमारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, सो शुड वी परस्यू एसीसीए और नॉट. नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग मी as an elder sister, then my advice to you, do not do ACCA. Why? क्योंकि ACCA is very expensive. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन the amount of money which you pay at every stage is a lot of amount, okay? And one thing which I feel ACCA needs to change, they need to reduce their fees a little bit because बहुत ज़्यादा expensive हो रहा है. And especially the subscription fees is also getting expensive, and examination fees, in case आप fail हो जाते हो, then आपको वापस वो examination fees pay करनी पड़ती है. And yeah, it is expensive. I will be very honest, it is expensive. तो आप क्या करोगे? सी, अगर आपको डेडिकेशन है, आप में एक जुनून है कि नहीं यार मुझे कुछ करना ही है, go for CA. Yes, it is going to require a lot of dedication, hard work, but CA जब आप करते हो, then आपके पास में वो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होता है. ठीक है, एंड अनदर एडवांटेज ऑफ डूइंग CA, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, आपको इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं देना पड़ता है. एंड फॉर कोचिंग ऑल्सो यू कैन फाइंड लाइक मोर इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स. बट जब आप ACCA कर रहे हो, तो वेरी फर्स्ट थिंग, आपको ACCA की एग्जाम बुक करने के लिए इतना अमाउंट देना पड़ता है, देन आपको हर क्वार्टर एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, तो वो हैवी हो जाता है. एंड फैमिली को इतना बर्डन दे के करना, इफ़ यू फील कि नहीं हो पा रहा है, देन आई विल सजेस्ट कि अगर आप में वो डेडिकेशन है एंड आपको वो करना ही है क्वालिफिकेशन, गो फॉर CA. एंड अनदर एडवाइस फ्रॉम माई साइड गाइज, डू नॉट डू नॉट गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो कि पूरे कोर्स के लिए आपको ट्रैप कर रहे हैं. क्योंकि यार मैंने बहुत सारे स्कैम्स देख लिए हैं. आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, देन आप ऐसे ट्रैप्स में मत पड़ो. डोंट गो फॉर लोन्स. ओके, अगर आप क्वालिफिकेशन के लिए पहले से ही लोन ले रहे हो एंड वो जाके आपको ट्रैप कर लेते हैं, देन आई नो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच योर फैमिली इज गोइंग टू गो थ्रू. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिविजुअल कोचिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव देन द लाइक फुल कोर्स कोचिंग. द आंसर इज नो, इट इज नॉट. बस एक माइंडसेट आपने बना लिया है कि यार इंडिविजुअल कोचिंग मोर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. ऐसा नहीं है. यू नीड टू डू योर मैथ. ओके, यू विल फाइंड चीपर अल्टरनेटिव्स ऑल्सो. इट इज जस्ट यू नीड टू डू योर रिसर्च बिफोर गोइंग फॉर एनीथिंग. थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा रिसर्च करो, एंड उसके बाद में अपना डिसीजन लो. Now guys, moving to the last part, मैं परसों इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड मेरे सामने एक रील आई जिसमें
वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा था कि एसीसीए इज गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक 7 to 8 lakh rupees. So the answer is no, it is not that expensive. The cost is going to come around 4 lakh rupees, okay, 4 to 5 lakh rupees. अगर आप फेल हो जाते हो then it's going to be 4 to 5 lakh rupees maximum, okay. उससे कम में भी हो सकता है, तो 7 to 8 lakh rupees is like way too much. And yeah, just don't believe everyone also which you see on the internet. And थोड़ी बहुत ना अपने आप में भी रिसर्च करनी चाहिए। एसीसी पोर्टल पे जाओ, गो थ्रू द प्राइसिंग ऑफ ईच पेपर एंड गेन नॉलेज फ्रॉम दैट पोर्टल इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन पीपल। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी वीडियोस ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। सो डू लेट मी नो इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, और शुड आई कंटिन्यू विथ माई इंग्लिश लैंग्वेज ओनली? And if you have more questions, more awkward questions, let me know in the comment section and I will try to cover them up in my next video. And sorry for the voice, guys. I know I'm not well, but still I wanted to upload a video and that is the reason I am still here. So yeah, till then, bye bye and take very good care of yourself. And yeah, don't forget to like, share and subscribe.